आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति क्या है, आइए जानते हैं। जब आप किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो यह असंभव है कि वह कार्य पूर्ण ना हो। अतः अपने संकल्प के प्रति समर्पित रहें। जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार कर दें और कभी मैदान ना छोड़ें। आपको कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता को सफलता में बदलने के लिए संकल्पवान रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, यह बिल्कुल अनिवार्य है। आप सबसे महत्वपूर्ण एक बात को सदैव ध्यान में रखें कि संकल्पवान रहने पर आपको दुखद पश्चाताप नहीं बल्कि सुखद परिणाम मिलेंगे। संकल्प उजाले की किरण है। इस किरण को दृढ़तापूर्वक अटूट विश्वास और निरंतरता के वाहन पर बिठाकर आगे बढ़ाइए। सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम से इच्छाओं को बल मिलता है, जबकि विद्वानों का यह कहना है कि इच्छाओं का जाल हमारे मन में बिछा हुआ है। इसीलिए उस जाल में से महत्वाकांक्षी को पकड़ लीजिए और अटूट परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ जाइए। आपको आगे बढ़ने का संकल्प कर लेना चाहिए। कठिनाइयों, संकटों और सफलता को संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प तब आता है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। संकल्प होने पर आप उस भावनात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपकी अपने लक्ष्य को पाना लें। संकल्प अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह सब कुछ करने की इच्छा है जो आप कर सकते हैं, जो भी आप जानते हैं और जो भी आप सोच सकते हैं। जब आप सच्चा संकल्प कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप में ऐसी शक्ति छुपी थी जो आपको पता नहीं थी। इसमें संकल्प की गंभीर संकल्प की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को यह विश्वास होता है कि उन्हें अमुक कार्य करने में सफलता अवश्य मिलेगी, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। संकल्प मन का निश्चयात्मक भाव है। जो व्यक्ति यह संकल्प कर लेता है कि आज इस कार्य को हर दृष्टि से पूर्ण करना है, तो वह उसे क्यों नहीं पूरा कर सकता। जो कार्य निश्चित करके आरंभ किया जाता है, उसके अंत की डोर तो दूर से ही दिखाई देती है। उस निश्चित डोर में शंकाओं या निराशाओं की डोर तो अपने आप कटती चली जाती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति थक हार कर बैठ जाएगा या उसे विश्वास नहीं होगा कि वह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी। संकल्प और विकास के बल पर व्यक्ति नदी में धारा को मोड़ सकता है। संकल्प के साथ व्यक्ति को साहस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जिंदगी आपको नीचे गिरा देगी और मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उठकर खड़े होने और संघर्ष करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जिंदगी आपको डराने की कोशिश करेगी, किंतु आप में साहस होना चाहिए कि आप दोबारा खड़े हो जाएं और लड़ने लगें। उदाहरण के लिए, आप पर कोई संकट आ गया और उसने आपको भूमि पर गिरा दिया, किंतु आपने दोबारा संघर्ष करने का निर्णय ले लिया। यानी अब आपको संघर्ष करना है और पूरी शक्ति के साथ करना है। तो इस आशा से संघर्ष करिए कि जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके अपेक्षा के आपके परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सफलता पाने के लिए आप में संघर्ष करने और कड़ा संघर्ष करने की इच्छा होनी चाहिए।
इसके साथ ही आप में सफलता पर विजय पाने की आशा होनी चाहिए। आपको सफलता को बदलना हो। इसका अर्थ यह है कि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ के लिए रचनात्मक उपाय खोजने होंगे। अंत में सफलता पाने के लिए आप में विजेता का हृदय होना चाहिए। प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, कड़ा श्रम करने का मनोबल भी आप में होना चाहिए। हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें अवश्य ही सफलता पाकर रहेंगे। यही सफलता भौतिक सुखों में संपन्न बना देगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे देश में जितने बड़े और धनी व्यक्ति हैं उन्हें अथक परिश्रम किया है। आज हम धनी व्यक्तियों के ठाट बाट देखकर सोचते हैं कि ये लोग कितना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक हम हैं जो लेकिन यहीं पर हम परिश्रम, संकल्प, प्रयास, लगन एवं नियंत्रण, अभ्यास आदि भावनाओं को भूल जाते हैं। यदि हम भी उन्हीं की तरह प्रयास और श्रम करें तो उनकी भांति सुखी हो सकते हैं। संकल्प में कार्य करने की शुद्धि प्राणी छिपी हुई है। जब आप उस छिपी हुई शक्ति को खोज निकालेंगे, जब आप सोई हुई शक्ति को जगा लेंगे, उठेंगे और जाग जाएंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बिना संकल्प के आज तक अपने जीवन में कोई कुछ भी नहीं कर पा सका। आज हम आकाश में उड़ सकते हैं, समुद्र की तली में पहुंचकर मोती ला सकते हैं, चंद्रमा और मंगल पर पहुंच सकते हैं, हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर विजय पताका फहरा सकते हैं। यह सब संकल्प की शक्ति से ही संभव होता है। संकल्प की शक्ति के चमत्कार, प्रभाव की गहराई और जीवन को सुखी बनाने के क्षण हैं और आगे बढ़ने के स्वर्णिम अवसर। इसीलिए सदैव हमेशा सोचें कि जो कुछ आप काम कर रहे हैं वह सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें अवश्य सफल होंगे। प्रत्येक संकल्प को कार्य रूप में भी बदलिए, उसे छोड़िए मत। यदि आप एक कदम भी पीछे हट गए तो समझ लीजिए कि आपका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तब आपको पुनः नए सिरे से परिश्रम करना पड़ेगा। संकल्प का फल तो तभी मिल सकता है जब आप जी जान से कार्य को पूर्ण करने में जुट जाएं और उसमें सफलता पा लें। कार्य में अपनत्व की भावना से संकल्प को हरियाली मिलती है। इसीलिए मन में ऐसा विचार को स्थान देना होगा जो पूर्ण सफलता में विश्वास रखते हैं। जब कोई व्यक्ति इस बात का संकल्प ले तो कि मुझे किसी भी अच्छे कार्य के द्वारा धन कमाना है, तो सच मानिए कार्य करने की अपूर्व शक्ति स्वतः ही आ जाती है। यह शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम होती है। संकल्प से विश्वास जागता है और विश्वास से पुरुषार्थ, लगन, परिश्रम और कार्य कुशलता आती है। इसी विश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने से पहले कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। इसी निर्णय के बल पर व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, उसे मनवांछित फल मिलते हैं, जीवन की विसंगतियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य में संकल्प की शक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम कार्य करना चाहते हैं तो और हमारे मन में चाह उत्पन्न होती है कि इसे पूरा ही करना है, तब समझ जाइए कि यही संकल्प के बहुमूल अंश हैं जो प्रत्येक दशा में कार्य को पूरा करेंगे। कभी कभी
साधनों के अभाव में कार्य पूरे नहीं होते, किंतु जब कार्य पटरी पर आ जाता है तो साधन अपने आप बनते चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बना ले, क्योंकि योजनाबद्ध कार्य करने से उसमें सफलता के चांस अधिक होते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना भी अच्छा होता है। किसी भी योग्य व्यक्ति से परामर्श भी ले लिया जा सकता है, किंतु अपने मन का भेद हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्य के सूत्र ढीले पड़ जाते हैं और तब सफलता दूर हो जाती है। इसीलिए कार्य योजना को गोपनीयता रखनी अनिवार्य है। इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन की दौड़ में सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि वह व्यक्ति जीतता है जो तब तक चलता है जब तक कि वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। इसीलिए जीतने की अपेक्षा रखें, हारने से इनकार कर दें और जैसी भी परिस्थिति हो कभी मैदान ना छोड़ें। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको कर्म करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। भले कितनी ही बाधाएं सामने क्यों ना आएं, आपको स्वयं पर श्रम करना चाहिए और उत्कृष्टता का संकल्प कर लेना चाहिए तथा उस संकल्प के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। सफलता तभी मिलती है जब आपको उसको पाने का निर्णय कर लेते हैं और शेष सभी विकल्पों को समाप्त कर देते हैं। असफलता को सफलता में बदलने की कुंजी यह है कि आप सफलता के अपने कारणों को जान लें। इसका लाभ यह होगा कि बार बार असफलता के बाद भी निराश नहीं होंगे और सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे। यदि आप पर ध्यान देंगे तो आपको निश्चय ही अविश्वसनीय प्रमाण देखने को मिलेंगे। असफलता समस्या नहीं, बल्कि आने वाली सफलता का अवसर है। यदि आपने सफलता पाने का संकल्प कर लिया है तो एक सफलता अनेक सफलताओं के मार्ग को प्रशस्त कर देगी, जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस बात को कभी मत भूलिए कि जब कठिनाइयों से भरा समय आता है तो मित्र आदि सभी साथ छोड़ देते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक सफल निर्माण कंपनी की स्थापना की और उसने मित्रों को काम पर रख लिया, जब कठिन समय आया तो उसके मित्र एक करके एक साथ छोड़ गए। अंततः सब चले गए, किंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपनी कंपनी के लिए संघर्ष करता रहा और अपने सपने के लिए जूझता रहा। कुछ ही समय में उसने कंपनी की काया पलट कर रख दिया और अविश्वसनीय सफलता पाई। उसने यह सीखा कि सफलता आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप यह विश्वास कर सकते हैं कि जो एकमात्र व्यक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा वह निश्चित रूप से आप स्वयं हैं। हम सबके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु हमें इतना ईमानदारी तथा बुद्धिमान होना चाहिए कि हम निष्पक्षता से स्वयं को देखें कि कहीं हम अपनी समस्या का कारण तो नहीं हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं की ओर देखना चाहिए तथा अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने को सदा तत्पर रहते हैं। जीवन में 4 बातें हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
नंबर 1, किसी कार्य को उचित ढंग से ना कर पाना और इस बात का अनुभव भी ना होना कि आप उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। नंबर 2, किसी कार्य को करने की क्षमता ना होना किंतु आप जानते हैं कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते। नंबर 3, यह जानना कि आप किसी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हैं और उसे करते समय आप उसके बारे में सोचते हैं। नंबर 4, आप न केवल कार्य को करने में सक्षम हैं बल्कि आपका ज्ञान इतना गहन है कि आप उसके बारे में सोचते तक नहीं और आप उसे पूर्ण कर देते हैं। हमें कार्य की पूर्णता और उसमें सफलता का संकल्प लेना चाहिए, उसकी शक्ति को अनुभव करना चाहिए और फिर अपने प्रदर्शन में योग्यता के इस स्तर तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। तभी हम अविश्वसनीय कार्य को करने में सक्षम बन सकते हैं। तो आज की टॉपिक ये रही दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को? हमें कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिए। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने कार्य में संकल्प लेते हैं या नहीं।